दोस्तों जरा सोच के देखो, आपका जन्म काफी गरीब परिवार में हुआ है। आपको पढ़ने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है और एक दिन आप देश की दूसरी सबसे पावरफुल कुर्सी पर बैठते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये रियल लाइफ में हुआ है। हमारे देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो एक आदिवासी फैमिली से बिलोंग करती हैं। लोगों का कहना है कि ये काफी लकी थी जो आज देश की दूसरी सबसे पावरफुल कुर्सी पर बैठी हैं। लेकिन जब आप इनके बारे में गहराई से जानोगे कि इनकी लाइफ का स्ट्रगल, इन्होंने अपनी लाइफ में क्या खोया, तो आप खुद सोचोगे ये अभी तक स्टेबल कैसे हैं। तो ज्यादा ना खींचते हुए शुरू करते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 में रायरंग ओडिशा के बैदापुसी क्षेत्र में उबरबेड़ा गांव में हुआ था और इनका परिवार संताली नाम के आदिवासी समाज का हिस्सा था। इनके दादा एक टाइम पर गांव के सरपंच थे और उस दौरान द्रौपदी के पिताजी गांव के सरपंच थे। 1960 के समय में लड़कियों को पढ़ने की इतनी खास आजादी नहीं थी और द्रौपदी लड़की होने के साथ आदिवासी परिवार से भी थी। उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था और समाज ने अपना काम बखूबी किया और द्रौपदी को रोकने की पूरी कोशिश की, मगर उनके पिता उनके साथ थे जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ने से कभी नहीं रोका। द्रौपदी का नाम उनके परिवार ने पूती टुड्डू रखा था, जिसे आगे स्कूल में बदलकर द्रौपदी रख दिया गया। द्रौपदी ने प्राथमिक पढ़ाई उबरबेड़ा गांव के लोकल प्राइमरी स्कूल से की थी और उन्होंने हायर स्टडीज भुवनेश्वर के सेकेंडरी एजुकेशन गर्ल्स हाई स्कूल में की और बीए ग्रेजुएशन रमा देवी वुमेन्स कॉलेज से किया। ग्रेजुएशन के बाद द्रौपदी ने 1979 से 1983 तक उड़ीसा सरकार के इरिगेशन डिपार्टमेंट यानी सिंचाई विभाग में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम किया और आगे 1994 से 1997 तक स्कूल टीचर के तौर पर काम किया, जहां वह फीस चार्ज नहीं करती थी। कॉलेज के दौरान द्रौपदी की मुलाकात श्याम चरण मुर्मू से हुई, जिनसे उन्हें प्यार हो गया और जब शादी की बात आई तो उनके पिता ने इनकार कर दिया, लेकिन वह बाद में राजी हो गए। द्रौपदी को 4 बच्चे हुए, 2 लड़के 2 लड़की, जिनमें से पहली बेटी जन्म के कुछ समय बाद ही चल बसी। द्रौपदी ने इससे उबरने के लिए काम करना सही समझा। 1997 में द्रौपदी मुर्मू को महिलाओं के लिए आरक्षित सीट से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर रायरंग नगरपुर पंचायत से पार्षद के रूप में चुना गया था। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। द्रौपदी ने 2000 में रायरंग विधानसभा क्षेत्र से उड़ीसा विधानसभा चुनाव जीता और 2000 से 2009 के बीच उड़ीसा विधानसभा में 2 बार सर्विस कर चुकी हैं। 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर रह चुकी हैं और 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक फिशर एंड एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर रह चुकी हैं। द्रौपदी को बेस्ट एमएलए होने के लिए उड़ीसा विधानसभा से 2007 में नीलकंठ अवार्ड भी मिला। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर 2009 वो साल बना जब इनकी लाइफ पूरी तरह बदल गई। दरअसल साल 2009 में द्रौपदी के बेटे लक्ष्मण मुर्मू की अचानक डेथ हो गई। उस समय उनकी एज 25 साल थी। बेटे की अचानक मौत से द्रौपदी सदमे में आ गई। जवान बेटे को खो देने की वजह से वह पूरी तरह टूट चुकी थी और धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी थी। द्रौपदी को लगने लगा था उनके बेटे की मौत उनके परिवार को समय न देने की वजह से हुई थी। द्रौपदी इन सब से निकलने के लिए ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़ गई और साथ ही साथ योगा भी करने लगी। इन सब के बाद द्रौपदी की जिंदगी नॉर्मल होने लगी थी कि साल 2013 उनके लिए फिर एक तूफान लेकर आया। 2 जन 2013 को द्रौपदी का दूसरा बेटा किसी काम से घर से बाहर निकला और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और इस हादसे में उन्होंने अपना दूसरा बेटा भी खो दिया। ये टाइम उनके लिए काफी खराब चल रहा था। इस हादसे के 1 महीने बाद ही द्रौपदी की माँ और भाई की भी डेथ हो गई और 2014 में उनके पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। यहाँ पर द्रौपदी की जगह कोई और होता तो ये सदमा शायद बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन द्रौपदी खुद को मजबूत बना चुकी थी। उन्हें इन सब का गम तो बहुत हुआ, जिसके लिए वो ध्यान और योगा करती थी। अब उनके परिवार में सिर्फ उनकी बेटी बची थी, जो खुद को बिजी रखने के लिए बैंक में नौकरी करने लगी। द्रौपदी ने भी अब अपना पूरा समय गाँव के गरीब लोगों को दे दिया और अपने ससुराल की पहाड़पुर की सारी जमीन ट्रस्ट बनाकर गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलने के लिए दे दी। इस ट्रस्ट का नाम उन्होंने अपने पति और बच्चों के नाम पर रखा, SLNS ट्रस्ट। और द्रौपदी ने अपने गांव की घर और जमीन ब्रह्म कुमारी आश्रम के नाम कर दी। द्रौपदी का मानना है कि उन्हें इन सब की जरूरत नहीं है, वो थोड़े से में खुश हैं और अपनी जिंदगी जी लेंगी। इन सब के बाद द्रौपदी ने अपना पॉलिटिकल सफर जारी रखा, जहां 18 मई 2015 से 2021 तक द्रौपदी झारखंड की गवर्नर भी बनी और साल 2022 में द्रौपदी भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज में पैदा हुई। उन्होंने पढ़ाई भी की, लेकिन शादी के बाद उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, मगर बहुत जल्द उन्हें एहसास हो गया कि वह अपना समय ऐसे जाया नहीं कर सकती। उन्होंने आदिवासी स्कूल में फ्री में पढ़ाना शुरू कर दिया। वहीं जब वह राजनीति में उतरी तो उन्हें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। आमतौर पर कई सालों तक लोगों को टिकट नहीं मिलता, लेकिन द्रौपदी को टिकट भी मिला और वह जीती भी। इस दौरान उन्होंने गांव घरों में ताने भी सुने, लेकिन वह टूटी नहीं, क्योंकि उनकी जिंदगी में संघर्ष बचपन से ही था। पिता सरपंच थे, लेकिन इतने भी समृद्ध नहीं कि उनके पास भरपेट खाना खाने को भी हो। द्रौपदी ने गरीबी को सिर्फ करीब से देखा ही नहीं था, बल्कि उसे जिया भी था। आगे जिंदगी में कई उतार चढ़ाव भी आए। कुछ समय के लिए वह डगमगाई, लेकिन वह टूटी नहीं। 2009 में अपने 25 साल के बेटे को खो दिया, फिर 2013 में दूसरे बेटे को और 2014 में अपने पति को खो देने के बाद उनके पास जीने की वजह नहीं बची थी। उनके मन में राजनीति छोड़ने के ख्याल भी आए।
उनकी जगह कोई और होता तो दोबारा उठने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन उन्होंने कमबैक किया और झारखंड की पहली महिला गवर्नर भी बनी और आज वह भारत के राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी की कहानी हर उस लड़की के लिए इंस्पिरेशन है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, लेकिन उनके पैर समाज की बेड़ियों में बंधे हुए हैं। इस कहानी से हर किसी को इंस्पायर होना चाहिए जो अपनी ज़िंदगी में हार मान चुके हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करो और मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ, उन्हें सबसे पहले देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो।